जयशंकर प्रसाद का एक प्रसिद्ध नाटक है। ये उनके ऐतिहासिक नाटकों में से एक है। ये नाटक गुप्त वंश के आखिरी शक्तिशाली सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल की कहानी बताता है। इसमें हुनों के भारत पर हमले का वर्णन है। नाटक को 5 अंकों में बांटा गया है और इसमें कुल 33 दृश्य है। पहला अंक उज्जैनी में शुरू होता है, जो गुप्त साम्राज्य का स्कंधावार है। ये स्कंदगुप्त के स्वागत भाषण से शुरू होता है, जिसमें उसका उदास मन दिखता है। इस भाषण से गुप्त साम्राज्य के प्रति उसकी निष्ठा भी झलकती है। सकंद की उदासीनता का जिक्र है। गुप्त साम्राज्य का महानायक पर्णदत्त सकंद को प्रेरित करता है। पर्णदत्त उसे अपने अधिकारों का उपयोग करने और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कहता है। पर्णदत्त अयोध्या में हो रहे बदलावों से चिंतित है। सकंद, पर्णदत्त और चक्रपालित की बातचीत से हुनों, पुष्यमित्रों और मलेच्छों के हमले की खबर मिलती है। उनकी बातों में गुप्त सम्राट का सिंहासन हड़पने की साजिश का संकेत मिलता है। दृश्य का अंत चक्रपालित के पुष्यमित्रों पर जीत के अभियान और सकंद के दूत से मिले संदेश के साथ होता है। सकंद मालव राज्य की मदद करने का फैसला करता है। दूसरा दृश्य कुसुमपुर के राजमहल में है, जहां सम्राट कुमारगुप्त और उनकी परिषद की बातचीत होती है। इसमें धातुसेन और मुदगल की बातों में हास्य और व्यंग्य की झलक है। मंत्री पृथ्वीसेन महाराज को मालव, हुनों और पुष्यमित्रों के हमले और उससे निपटने की योजना के बारे में बताते हैं। इस दृश्य का अंत महारानी अनंत देवी के नृत्य गायन और मदिरापान के इंतजाम के साथ होता है। तीसरा दृश्य रास्ते में शुरू होता है, जहां मातृगुप्त का स्वागत भाषण है। इसमें वो कवि के काम की विडंबना और कश्मीर से दूर होने की पीड़ा से ग्रस्त दिखता है। मातृगुप्त और कुमारदास की बातचीत से मगध साम्राज्य में होने वाली उथल पुथल का संकेत मिलता है। चौथा और 5वां दृश्य कई घटनाओं को समेटे हुए हैं। अनंत देवी अपने कमरे में बौद्ध कापालिक प्रपंच बुद्धि, भटार्क और शर्वनाग के साथ साजिश रचती है। वे महाराज कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त की जगह पुरगुप्त को सम्राट बनाने की साजिश करते हैं। गुप्त साम्राज्य के सेवक जैसे दंड नायक, महाप्रतिहार और पृथ्वीसेन इसका विरोध करते हैं। पुरगुप्त और भटार के बुरे व्यवहार से आहत होकर वे आत्महत्या कर लेते हैं। छठा दृश्य हुनों की बर्बरता को दर्शाता है। 7वां दृश्य अवंती के किले से जुड़ा है, जहां स्कंदगुप्त की मदद से मालव राज्य विदेशी हमलावरों से आजाद होता है। यहीं स्कंदगुप्त विजया के प्रति आकर्षित होता है और गीतमय भावमय चरित्र देवसेना का परिचय होता है। दूसरा अंक मालव में शिप्रा नदी के तट पर शुरू होता है, जहां देवसेना और विजया की बातचीत से विजया का सकंद के प्रति आकर्षण दिखता है। सकंद और चक्रपालित की बात सुनकर विजया को सकंद की राज्य प्राप्त करने की उदासीनता दिखती है, जो उसकी महत्वाकांक्षा में रुकावट लगती है। दूसरे दृश्य में महारानी अनंत देवी के कहने पर मठ में साजिश रची जाती है। प्रपंच बुद्धि, भटार्क और शर्वनाग मिलकर स्कंदगुप्त की मां देवकी की हत्या की साजिश रचते हैं। तीसरा दृश्य देवकी के मंदिर में शुरू होता है, जहां शर्वनाग और उसकी पत्नी रामा के बीच बहस होती है। रामा, जो देवकी की सेविका है, को साजिश की भनक लग जाती है। वो शर्वनाग को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। चौथे दृश्य में देवकी और रामा जेल में है। अनंत देवी के आदेश पर शर्वनाग देवकी की हत्या करने को तैयार है। तभी स्कंदगुप्त धातुसेन और मुदगल के साथ आता है और अपनी मां को बचा लेता है। 5वां दृश्य अवंती के किले का है, जहां मालव नरेश बंधुवर्मा अपने भाई भीमवर्मा के साथ मालव राज्य को स्कंदगुप्त के नियंत्रण में देने का फैसला करता है। बंधुवर्मा की पत्नी जयमाला पहले इसका विरोध करती है, लेकिन देवसेना, भीमवर्मा और बंधुवर्मा के विचार सुनकर सहमत हो जाती है। छठा दृश्य रास्ते में शुरू होता है, जहां भटार्क और उसकी मां कमला की बातचीत होती है। कमला अपने बेटे को गुप्त साम्राज्य के खिलाफ गलत काम करने के लिए डांटती है। विजया भटार्क के प्रति आकर्षित होती है। 7वें दृश्य में राजसभा में स्कंदगुप्त अपने पिता के बड़े भाई गोविंदगुप्त और मां देवकी की चरण वंदना करता है।
मालव नरेश अपना राज्य स्कंदगुप्त को समर्पित करता है। सकंद को राज सिंहासन पर बिठाया जाता है। शर्वनाग और भटार को माफ कर दिया जाता है। विजया के भटार को चुनने की खबर से स्कंदगुप्त हैरान होता है। तीसरा अंक शिप्रा तट पर प्रपंच बुद्धि और भटार की बातचीत से शुरू होता है। इस दौरान विजया और देवसेना आती है। दूसरे दृश्य में विजया ईर्ष्या के कारण देवसेना को धोखे से प्रपंच बुद्धि के पास बलि के लिए छोड़ देती है। बलि से पहले स्कंदगुप्त आकर देवसेना को बचा लेता है। उनके आलिंगन में प्रेम का संकेत है। तीसरा दृश्य मगध में शुरू होता है, जहां अनंत देवी, पुरगुप्त, विजया और भटार्क साजिश भरी बात करते हैं। अनंत देवी अभी भी पुरगुप्त को मगध का सम्राट बनाना चाहती है। बौद्धों को सकंद के खिलाफ भड़काया जाता है। भटार्क हुन सेनापति खिंगिल से मिलता है और आर्यावर्त को खतरे में डालता है। पुरगुप्त भोग विलास में डूबा है। सैनिक इस साजिश को समझकर भटार्क का विरोध करते हैं। चौथा दृश्य बगीचे में है, जहां जयमाला और देवसेना की बात होती है। मातृगुप्त को कश्मीर का शासक बनाया जाता है। पांचवा और छठा दृश्य गांधार घाटी और कुंभा के रणक्षेत्र से जुड़े हैं। स्कंदगुप्त के नेतृत्व में हुनों से युद्ध होता है। बंधु वर्मा मर जाते हैं। भटार की साजिश से कुंभा का बांध टूटता है, जिससे हुन दुर्ग में घुस जाते हैं। स्कंदगुप्त और सैनिक कुंभा के पानी में बच जाते हैं। चौथा अंक अनंत देवी और विजया की बातचीत से शुरू होता है। अनंत देवी विजया को पुरगुप्त की रानी बनने का सपना दिखाती है, लेकिन विजया भटार को छोड़ना नहीं चाहती। अनंत देवी के कड़वे शब्दों से विजया आहत होती है और अपने धन और भटके हुए जीवन पर सोचती है। शर्वनाग सैनिक वेश में आकर विजया को गुप्त साम्राज्य के लिए सही रास्ता चुनने की प्रेरणा देता है। दूसरा दृश्य भटार के शिविर में नृत्य गायन से शुरू होता है। महारानी देवकी और भटार की मां कमला वहां आती है। देवकी अपने बेटे स्कंदगुप्त के बारे में पूछती है, लेकिन भटार का जवाब गैर जिम्मेदार और चिंताजनक होता है। देवकी प्राण त्याग देती है। कमला के कड़वे शब्दों से भटार्क शर्मिंदा होकर हथियार छोड़ देता है और गलत काम न करने का संकल्प लेता है। तीसरा दृश्य कश्मीर के न्यायालय में है, जहां मातृगुप्त और वेश्या मालिनी की मुलाकात होती है। मातृगुप्त को स्कंदगुप्त के न मिलने और कश्मीर पर हुनों के हमले की खबर मिलती है, जिससे वो निराश होता है। चौथा दृश्य नगर के रास्ते में धातुसेन और प्रख्यात कीर्ति की बातचीत से शुरू होता है, जिसमें भारत की संस्कृति, प्रकृति और बौद्धों के साम्राज्य के खिलाफ होने का जिक्र है। पांचवा दृश्य ब्राह्मण और बौद्धों के संघर्ष को दिखाता है। धातुसेन और प्रख्यात कीर्ति मानवधर्म का पाठ सिखाते हैं। छठा दृश्य रास्ते में है, जहां विजया मातृगुप्त को भारत की महिमा का गीत गाने के लिए प्रेरित करती है। चक्रपालित और प्रख्यात कीर्ति भी आ जाते हैं। सातवां दृश्य कमला की कुटिया में है, जहां विचित्र वेश में स्कंदगुप्त आता है। वो मन की उलझन और बाहरी परिस्थितियों से परेशान है। शर्वनाग हुनों के अत्याचार से त्रस्त होकर उन्मत्त अवस्था में आता है। रामा भी हुनों के अत्याचार से पागल जैसी हालत में आती है। स्कंदगुप्त का आंतरिक द्वंद्व और गहरा हो जाता है। कमला उसे राष्ट्र रक्षा के लिए प्रेरित करती है। पांचवा अंक मुदगल और विजया की बातचीत से शुरू होता है। विजया अपने किए पर शर्मिंदा है और स्कंदगुप्त से माफी मांगना चाहती है। भटार्क अपने अपराधबोध और आत्मग्लानि को स्वीकार करता है। दूसरा दृश्य कनिष्क स्तूप के पास महारानी देवकी की समाधि पर है। पर्णदत्त भारत की खराब स्थिति से चिंतित है और एक नागरिक से बात करते हैं। प्रसाद जी ने भोग विलास में डूबे युवाओं पर व्यंग्य किया है। देवसेना और स्कंदगुप्त की मुलाकात होती है। स्कंदगुप्त अपनी प्रेम भरी भावनाएं जताता है, लेकिन देवसेना राष्ट्र सेविका बने रहना चाहती है। स्कंदगुप्त कुमार जीवन जीने का संकल्प लेता है। विजया अपने यौवन और धन से स्कंदगुप्त को लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन वह इसे ठुकरा देता है। विजया का पति भटार्क वहां आता है और उसके कड़वे शब्द सुनकर विजया आत्महत्या कर लेती है। विजया के शव को दफनाते समय भटार्क को रत्नगृह मिलता है, जिसे वो सेना के लिए खर्च करने की बात कहता है।
तीसरा दृश्य में पर्णदत्त और देवसेना भीख मांगते हैं और लोगों को हुनों के खिलाफ एकजुट होने का संदेश देते हैं। उनके साथ मातृगुप्त, भीमवर्मा, चक्रपालित, शर्वनाग, कमला, रामा आदि हैं। भीड़ में से स्कंदगुप्त निकलता है और राष्ट्र सेवा के लिए पर्णदत्त के सामने खुद को पेश करता है। चौथा दृश्य महाबोधि विहार का है, जहां अनंत देवी, पुरगुप्त, प्रख्यात कीर्ति और हुन सेनापति की बातचीत होती है। प्रख्यात कीर्ति हुनों की हिंसक नीति का विरोध करता है। अनंत देवी गुस्सा होती है और हुन सेनापति प्रख्यात कीर्ति को मारना चाहता है। धातुसेन सैनिकों के साथ आकर प्रख्यात कीर्ति को बचा लेता है और बाकियों को बंदी बना लेता है। पांचवा दृश्य रणक्षेत्र का है, जहां स्कंदगुप्त, भटार्क, चक्रपालित, पर्णदत्त, मातृगुप्त, भीमवर्मा आदि सेना के साथ हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार गीत गाते हैं। हुन सेनापति खिंगिल घायल होकर बंदी बन जाता है। स्कंदगुप्त को बचाने में पर्णदत्त की मृत्यु हो जाती है। पुरगुप्त और अनंत देवी माफी मांगते हैं। स्कंदगुप्त पुरगुप्त को युवराज बनाता है और खिंगिल को चेतावनी देकर छोड़ देता है। छठा दृश्य उद्यान में है, जो नाटक का आखिरी दृश्य है। देवसेना के स्वागत भाषण में पीड़ा झलकती है। वो आ वेदना मिली विदाई गीत गाती है। स्कंदगुप्त और देवसेना की भावुक मुलाकात होती है। देवसेना विदा मांगती है और स्कंदगुप्त न चाहते हुए विदा देता है। नाटक खत्म हो जाता है। नाटक की शुरुआत स्कंदगुप्त के स्वागत भाषण से होती है और अंत में वो अकेला रह जाता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।